हेलो स्टूडेंट, मेरे इस लकीडा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 1 वैसे सॉलिड स्टेट है, सीबीएसई में कट चुका है। अगर उत्तराखंड बोर्ड की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट हमारे पास है, लेकिन हम सॉल्यूशन से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। उसमें हमने वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया था। अब हमारे हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट था। सॉलिड स्टेट सीबीएसई में साल डिलीटेड है, पिछले साल भी डिलीटेड था, लेकिन हमारे पास उत्तराखंड बोर्ड के अंदर सॉलिड स्टेट है। उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हम सॉल्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो वेपर प्रेशर हमने ले लिया था। अब हमारे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है हमने फटाफट इसके बारे में देखते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2-3 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट नंबर 1 है, एक को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, एक इसके अंदर बी है, एक इसके अंदर सी है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 3 कंपोनेंट घोल रखे हैं, आपस में मिला रखे हैं, एक ए, बी और सी। इसके नंबर ऑफ मोल्स को बोले तो हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nc है। इनको निकालना आसान है। नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता चल जाएंगे कि कैसे पता चल जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैसे निकालते हैं, गिवन मास W से दिखाया अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब कितना मास मैंने A का इसके अंदर डाला और मॉलिक्यूलर मास उसका कितना है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स इतने आ जाएंगे। ऐसे हम B का नंबर ऑफ मोल्स और C के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, इससे निकल जाएंगे गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास। अब बात हमने करनी है मोल फ्रैक्शन की, जो हमारा मेन पॉइंट है इसमें। मोल फ्रैक्शन A का निकालना है हमने। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये लिखा मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A को कैसे निकालेंगे, A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऐसे करके इसको इससे रिप्रेजेंट कर दो। इसे कहते हैं जीटा, एक्साई ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एक्साई ऑफ A। जीटा बोलता है कोई इसको एक्सी बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, सब चल जाएंगे इसमें। तो एक्साई ऑफ A या मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकलेगा, इसके नंबर ऑफ मोल लिख दो नीचे ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल लिख दो नीचे, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने नीचे लिख दिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख दिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है। चलो B का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कर दिया मैंने, B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्साई ऑफ B। तो क्या लिखेंगे, B के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, यानी कि Na प्लस Nb प्लस Nc, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए नीचे। अब चलते हैं C पर। C का कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे आप, एक्साई ऑफ C Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। अब इनको जरा टोटल कर लेते हैं। ये इनके तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिए। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, बी का और सी का मोल फ्रैक्शन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, इनको लेकर के हमने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। अब टोटल मोल फ्रैक्शन निकालो जरा, यानी कि एक्साई ए प्लस एक्साई बी प्लस एक्साई सी, ऐसे करके हमने इसको निकाला। तो क्या आएगा, ऊपर वाले नंबर जोड़ दिए हमने, तो ऊपर क्या आया, Na प्लस Nb और Nc। नीचे तो कॉमन है ही है, क्या, Na Nb और Nc। इसको आप काट लेंगे तो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 1। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट हैं, उसका जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा उसका 1 आएगा। मान लिया इसके अंदर 2 ही होते, A और B होते, तो क्या लिखते हैं, एक्साई ऑफ A प्लस एक्साई ऑफ B इज इक्वल टू 1। टोटल मोल फ्रैक्शन 1, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1, ये जरूर याद रखिए। और 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है इसके अंदर कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आ गया कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लो, टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे ले लो। दूसरी बात, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है किसी सॉल्यूशन का, तो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है 1। तो ये हमने इसमें पढ़ा। इसकी डेफिनेशन मैंने ये लिख रखी है, डेफिनेशन आप इससे नोट कर लें, जरूर नोट करें। डेफिनेशन याद है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में इसको बना करके लिख लेंगे, तो इसको आप पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये मैंने पढ़ लिया कि ए का मोल फ्रैक्शन, अगर जो इनके मोल्स नंबर एक Na या Nb है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमारे पास, ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ए के कंपोनेंट ऊपर और टोटल कंपोनेंट नीचे, इससे निकालेंगे हम, ए के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। ऐसे करके हम कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, बी का भी निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल आर मिक्स्ड टुगेदर। तो तीनों कंपोनेंट, यानी कि 3 कंपोनेंट है हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर। 3 कंपोनेंट कौन है, पहला कंपोनेंट है हमारे पास वाटर है, कितने ग्राम है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर है। और इस एसिटिक एसिड कितना है, ये एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड देखो कितना दे रखा, 60 ग्राम।
तो 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है, तो 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है। और सी कंपोनेंट कौन सा है हमारा इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सी कंपोनेंट हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, तो कितना है 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल है, तो C2H5OH है। अब तीनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे चलेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं पहले वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसा आएगा इसका गिवन मास, बताओ कितना गिवन मास है, तो 18 इसका गिवन मास है, 18 लिख दिया। अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता है वाटर का 18 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसका हो गया, तो 16 और 2 हो गया 18। तो कितना आ गया इसका A1 आ गया। अब निकालते हैं एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं। गिवन मास तो ये हमारे को पता ही है 60 है, मॉलिक्यूलर मास भी इसका 60 आता है, आप निकाल करके देख लेंगे। कार्बन कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो 2 कार्बन का 24 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो 4 का 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 16 2 32 हो गया, और इसे जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसको हमने इससे काटा तो इसका 1 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालते हैं, C2H5OH, तो C2H5OH में गिवन मास कितना है देखिए 92 ग्राम, तो 92 लिख देते हैं। 92 लिखने के बाद अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 46, निकाल लेंगे आप। फिर यहाँ पर ये हमारे पास 2 कार्बन है तो 24 हो गया, 24 हो गया, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, और 16 इसका हो गया, और ये इसको निकाल करके 46 आ जाएगा हमारे पास। तो 46 से इसको काटा तो ये 2 आ गया। तो इतना हमने इसमें कर दिया। अब क्या निकालना है हमने इसमें, अब इन तीनों के जो 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इनके मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, पहले वाटर का। तो चलिए वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये ऊपर लिख लेने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2 3 और 4 ये नीचे लिख लेने, तो 1/4 आ गया, यानी 0.25 आ गया इसका सॉल्व करके। अब ऐसे ही हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन किसका, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का क्या है हमारे पास, CH3COOH, कैसे आएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और टोटल नीचे कितना आ गया, टोटल नीचे 4 आ गया, तो 4 ही आया, 0.25 आ गया हमारे पास। तीसरा क्या हमारे पास, एक्साई ऑफ C2H5OH, इसका कैसे निकालेंगे हम, एक्साई ऑफ C2H5OH, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल लेंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं ऊपर, 2 हैं नीचे, 4 है, तो ये आएगा हमारे पास 0.50। ये आ गया हमारे पास तीनों के, हमारे पास मोल फ्रैक्शन। यही क्वेश्चन था कि 3 कंपोनेंट इसके अंदर है, तो तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। टोटल मोल फ्रैक्शन आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आना चाहिए सॉल्यूशन का, 1 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप भी कर सकते थे फटाफट, मैंने इसलिए किया कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारा 2023 उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 नंबर में हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, पढ़िए क्वेश्चन को। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन द वाटर टू प्रिपेयर द 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आइए देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास एक मिक्सर है, इस सॉल्यूशन के अंदर 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है, और टोटल जो सॉल्यूशन है, देखिए वाटर का वेट नहीं दे रखा है 200 ग्राम, ये सॉल्यूशन का दे रखा, तो इस टोटल का वेट है 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो फिर वाटर कितना है 196 ग्राम ऑफ वाटर। बोलो क्लियर आप मैं क्या कह रहा हूं, टोटल 200 ग्राम है, 200 ग्राम में से 4 ग्राम NaOH था, तो फिर इन दोनों को मिला के 200 बना होगा, तो इन दोनों को मिला करके ये आ गया। अब क्या करना है, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्योंकि क्यों निकालना है, क्योंकि क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट दे रखा है, लेकिन हम दोनों का निकाल लेते हैं, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। सॉल्यूट का तो निकल ही जाएगा, सॉल्यूट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें निकालने में, तो दोनों का निकालते हैं मोलर फ्रैक्शन। तो मोलर फ्रैक्शन दोनों का निकाल करके देखते हैं कैसे निकल करके आता है। पहले हम इसका निकालते हैं, तो सॉल्यूट तो यही है NaOH, ठीक है, और सॉल्वेंट ही है, तो सॉल्यूट का निकालते हैं, तो सॉल्यूट का तो आराम से निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना 4 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, NaOH का कितना होता है 40, Na का होता है 23, हाइड्रोजन ये 1 और ऑक्सीजन ये 16, तो टोटल मिलाकर के कितना आ गया 40, तो ये आएगा इसको 1/10 यानी 0.1, इतना आ गया हमारे पास है। अब दूसरा निकालते हैं वाटर के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास कितना है 196, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, इसको काटते हैं,
18 टू 10 जा हो जाएगा 180, बचेगा 16 में डिवाइड होगा, 16 में लगभग 0.9 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 16 है ना 16, तो 16 में 0 लगा देंगे, 0 लगा करके कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, तो 10.9 में आएगा ये हमारे पास। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 10.9 के आसपास हमारे पास। अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, पहले NaOH का निकालना है और फिर इसका निकालना है, दोनों का निकाल करके देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आएगा, इसका जिसका मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, तो 0.1 ऊपर, और ये कितना होगा 0.1 प्लस 10.9 के करीब, तो 0.1 अपॉन कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 10, इसको जोड़ देंगे अगर जो हम, तो 11 हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ना 11, और पॉइंट हटा देंगे तो ये इसमें आ जाएगा इसका 0.10, तो 1/110 इसका आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, अपने आप निकाल लेंगे इसका आंसर। अब ऐसे ही हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा। वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इसके ऊपर लेने पड़ेंगे, तो 10.9 यहाँ पर ऊपर आएगा, तो 10.9 यहाँ पर ऊपर हो गया वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे, तो 0.1 प्लस 10.9, तो 10.9 अपॉन कितना आएगा, 11 आएगा, तो यहाँ से इसका मोलर फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो ये इसका मोलर फ्रैक्शन आएगा, ये इसका मोलर फ्रैक्शन आएगा। अगर इन दोनों का, इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करके निकाल लेंगे, अगर इन दोनों का मोलर फ्रैक्शन टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकाल करके मोलर फ्रैक्शन कितना आना चाहिए, तो टोटल निकाल करके मोलर फ्रैक्शन आना चाहिए टोटल निकाल के मोलर फ्रैक्शन यस 1 आना चाहिए सॉल्यूशन का, तो 1 निकल करके आ जाएगा इसका मोलर फ्रैक्शन अगर जो हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि मोलर फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हमको नेक्स्ट टाइम लेते हैं।